हेलो एवरीवन, जय माता दी। और नवरात्रि अब संपूर्ण होने ही वाले हैं और अब होगा कन्या पूजन या कंजकें जिमाई जाएंगी। और सभी छोटी छोटी कन्याओं को ना बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आज आप लोगों के साथ मैं कुछ आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि आप कन्या पूजन में क्या क्या दे सकते हैं कंजकाओं को। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह के टिफिन बहुत चलते हैं कन्या को कन्या पूजन में देने के लिए। तो आप इस तरह के ले सकते हैं, प्लास्टिक के, या फिर आप चाहें तो स्टील के भी ले सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली जरूर आते हैं, लेकिन देखिए अच्छे रहते हैं। स्टील के यूज में भी ज्यादा अच्छे से होते हैं और ये वाले तो जरूर यूज होंगे। प्लास्टिक वाले तो फिर भी कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन स्टील के तो ना मतलब किसी ना किसी तरह से यूज हो ही जाते हैं। और नहीं तो आपको फ्रिज में रखने के भी यूज हो जाते हैं। और कन्या बेशक गिफ्ट लेती हैं, लेकिन बाद में तो देखिए घर में ही काम आते हैं। तो आप चाहें तो प्लास्टिक के ले सकते हैं, चाहे तो स्टील के ले सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। और आप चाहें तो बड़े वाले जो पूरे लंच बॉक्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरह के हेयर बैंड बहुत पसंद आते हैं छोटी छोटी कन्याओं को, और बहुत अलग अलग वैरायटी में भी आते हैं ये। तो देखिए, मोतियों के आते हैं, सीक्वेंस वाले आते हैं, और आजकल तो चाहे आप 10 रुपए का ले लें, चाहे तो आप 500 रुपए का ले लें, इतने अलग अलग वैरायटी में आते हैं। तो आप अपने हिसाब से ये ले सकते हैं। और इस तरह की हेयर पिन्स वगैरह ले सकते हैं आप, पर्ल्स वाली आती हैं। और आजकल तो कोरियन जो है ज्वेलरी आ रही है ना, बहुत ही सुंदर सुंदर होती हैं। तो आप इस तरह से ले सकते हैं। तो रफल वगैरह ले सकते हैं। चाहे तो आप एक एक चीज दे दें, चाहे तो आप कॉम्बो बना सकते हैं, जैसे एक हेयर बैंड डाल दिया, पिन डाल दी, रफल डाल दिया, इस तरह से भी दे सकते हैं। साथ ही में देखिए, इस तरह की ना गेम्स आती हैं, तो आप इस तरह की छोटी मोटी गेम ले सकते हैं, पजल वगैरह हो या ये वाली गेम हो। और इसी बहाने से बच्चे थोड़ी देर ना फोन छोड़ के इन पे भी लगेंगे, तो सारे मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे आपके गिफ्ट को देख के। कन्या पूजन है तो पैसे भी मिलेंगे, गिफ्ट्स भी मिलेंगे, उन्हें रखने के लिए पर्स भी तो दे सकते हैं। तो आप देखिए, इस तरह के पोटली बैग वगैरह आते हैं ना, पर्स वगैरह आते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। बहुत अलग अलग वैरायटी के आते हैं ये भी। तो देखिए, ये इस तरह का है, इसमें आराम से कन्या अपने पैसे भी रख सकती हैं, जाएंगी जब जिमने, और बाद में भी यूज होते रहते हैं। और इस तरह के भी आप ले सकते हैं, जो इस तरह के आते हैं ना, छोटे छोटे पाउच वगैरह। और इसी तरह के आप जो है पेंसिल बॉक्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है। और पर्स ना लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, चाहे फिर वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर्स तो सभी के फेवरेट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पेंसिल पाउच भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये भी पाउच है, इसी के अंदर आप चाहें तो स्टेशनरी रख के भी दे सकते हैं, नहीं तो खाली ये पाउच दे दें। और आपको पता है, जितनी भी कन्या वगैरह होंगी वो पढ़ती तो होंगी ही, तो ये यूजफुल चीज भी है, सबके यूज में भी बहुत अच्छे से आने वाली है। और देखिए कितना अच्छा लगता है ना, अट्रैक्टिव सा, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। इस तरह का ले लीजिए, नहीं तो सिंपल वाला जो आता है ना पाउच, आप वो भी ले सकते हैं। तो ज्योमेट्री बॉक्स हुआ, पाउच हुए, ये चीजें तो ऐसी हैं जो गिफ्ट में भी ठीक लगती है और बाद में यूज भी अच्छे से होती हैं। उसी के साथ साथ देखिए, आप चाहें तो कलर बॉक्स दे सकते हैं, या तो आप देखिए वाटर कलर का दे सकते हैं इस तरह का, या ये वाले क्रेयॉन्स दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूसरे जो आते हैं छोटे डिब्बी वाले वो दे सकते हैं, या पेंसिल कलर ले सकते हैं आप। और आपको पता है, बच्चों को तो जितने कलर दो उतने ही कम है, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं स्टेशनरी के सामान को लेके। उसके बाद आप चाहें तो इस तरह की मालाएं दे सकते हैं। बहुत तरह की मालाएं मिलती हैं मार्केट में, इस तरह के छोटे मोतियों की, या फिर सफेद मोती की, या फिर देखिए इस तरह के मल्टी कलर के। ये तो आप एक लेने जाएंगे ना, आपको 10 तरह की पसंद आएंगी। और ज्वेलरी भी लड़कियों को बहुत पसंद होती है, तो आप इस तरह की माला वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इस तरह की डायरी वगैरह ले सकते हैं। और देखिए, इस तरह की ना बहुत अच्छी अच्छी डायरी आ रही है मार्केट में, जिसमें अलग अलग अल्फाबेट भी लिखे होते हैं, करेक्टर बने होते हैं कार्टून्स वगैरह के। तो बच्चे इसे भी देख के बहुत खुश हो जाते हैं और काफी टाइम तक वो इनको यूज करेंगे, संभाल के रखेंगे। और इस तरह के आप पेन वगैरह दे सकते हैं। चाहे तो आप हाइलाइटर आते हैं ना, तो उनका भी सेट आता है, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, आप वो ले सकते हैं। या 2-2, 3-3 पेनों का इस तरह से जो है आप सेट बना दें, वो दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें देख के ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे, जो थोड़े कार्टून हो या फिर कोई इमेज बनी हुई हो, तो बहुत अच्छे लगते हैं उनको। जैसे कि देखिए, ये पेंसिल है, इसमें ये ऊपर इरेजर लगी हुई है अलग अलग कार्टून प्रिंट की ना, किसी में स्ट्रॉबेरी बनी है, किसी में रैबिट बना है, किसी में टर्टल बना है। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये भी बच्चों को। और जो हमारी कन्याएं होती हैं वो मोस्टली 2-3 साल से लेकर 10-12 साल तक की होती है, और उन सबको स्टेशनरी की तो जरूरत भी पड़ती है। और देखेंगे आप कि वो इन चीजों को लेके ना खुश भी बहुत हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरह की गुल्लक या पिगी बैंक दे सकते हैं आप, ये भी बहुत अच्छा रहता है। और इसी बहाने से बच्चे सेविंग करना भी सीख जाते हैं। तो आप ये इस तरह का दे सकते हैं, स्टील का, या फिर आप चाहें तो मिट्टी वाली जो आती हैं वो भी दे सकते हैं। प्लास्टिक में भी बहुत तरह की आती हैं। तो देखिए, जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप नोटबुक ले आइए, और इस तरह से ना पेंसिल वगैरह, इरेजर वगैरह के पूरे बंडल ले आइए, और एक एक आप सेट बना सकते हैं। जैसे एक हमने नोटबुक रख दी, एक पेंसिल रख दी, एक इरेजर, एक शार्पनर, इस तरह से हमने एक एक सेट बना दिया। आप ये भी दे सकते हैं।
और मेरे को तो कई बार जब टाइम नहीं मिलता ना और जल्दी जल्दी में मेरे को लेना होता है कुछ, तो मैं फटाफट से यही मंगवा लेती हूँ हस्बैंड से कि आप बस यही ले आना स्टेशनरी का, तो इससे मेरा सही काम बन जाता है। सबसे बढ़िया लगता है वैसे मुझे ये। और एक ना पाउच बने हुए आते हैं जिसमें पेंसिल, इरेजर, रबर, शार्पनर होता है, वो वाले पाउच भी आप ले सकते हैं। और साथ ही में देखिए इस तरह के आप खाने पीने की चीज़ें भी दे सकते हैं। तो आप चाहें तो एक एक कोई चीज़ दे दे, कि बिस्किट दे दिया, फ्रूटी दे दी, कोल्ड ड्रिंक की कोई बोतल दे दी, या चिप्स दे दिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सब का एक कॉम्बो भी बना सकते हैं कि एक एक पॉलीथीन में ना एक एक ये इस तरह से कोई चिप्स वगैरह का पैकेट डाल दिया, बिस्किट डाल दिए और जूस डाल दिया, और एक एक ये कॉम्बो सा तैयार कर लिया अपने 50 रुपीज़ तक का, 100 रुपीज़ तक का, और वो दे दिया। या आप एक दो चीज़ें भी दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जो है अपने आप भी ना घर पे कोई कॉम्बो सा तैयार कर सकते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें लेके भी ना, कि खाने पीने की भी चीज़ें मिल गई और इस तरह से गिफ्ट आइटम भी मिल जाते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। और आप देखिएगा बच्चों की नज़र इन्हीं पे रहती है कि भाई हमें मिलेगा क्या। तो देखिए आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप चाहे गिफ्ट 2 रुपये का दें, चाहे 2000 का दें, या ना दें, आपको दक्षिणा जरूर से देनी है जिम आने के बाद कन्याओं को। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, गिफ्ट बड़े महंगे महंगे दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि आप पैसे क्या रखने, गिफ्ट हो तो गया। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। चाहे आप अपने हिसाब से 10 रुपये दें, चाहे कितने भी दें, लेकिन आपको गिफ्ट के साथ उन्हें दक्षिणा जरूर देनी है। क्योंकि देखिए गिफ्ट आप देते हैं कन्याओं को खुश करने के लिए, लेकिन जब भी आप किसी को जिमाते हैं, व्रत वगैरह करके पूर्ण करते हैं उन व्रत को, तो दक्षिणा जरूर चाहिए होती है। दक्षिणा के बिना ना आपका जो उद्यापन है, या ये उद्यापन ही होता है, या इस तरह का जो आप भोज कराते हैं ना, वो पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको दक्षिणा जरूर देनी है। उसके बाद आप चाहे गिफ्ट दें चाहे ना दें। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, काम की लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।